अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही वाज़ और नसीहत आमेज़ फिल्में और ड्रामों का सिलसिला जारी रहे तो साहिब खैर हजरात से ताउन की गुजारिश की जाती है। आपकी राय और ताउन के लिए नीचे दिए गए वेबसाइट लिंक पर जाएं www.visionflix.net। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। खुश किस्मतों को माहे इबादत हो मुबारक, रहमत की मग़फ़िरत की साथ हो मुबारक। दुनिया को भूल कर बनो मेहमान खुदा के, अल्लाह की बंदे से ये उल्फत हो मुबारक। जन्नत की तरफ जाए गले करिए सफीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना, फिर आ गया है मोमिन बरकत का महीना। बख्शिश का है निजात का अनमोल खजीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। इंसान के वजूद को पाकीज़ा बनाए, ईमान से तक़वा से ये किरदार बनाए। इंसान को रहमान की पहचान सिखाए, जाना हमें जहाँ है वही राह दिखाए। माहे सयाम है यही अल्लाह का महीना। रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक, रमजान मुबारक। अफसर भाई अस्सलाम वालेकुम। हर साल की तरह इस साल भी हमारी पहली इफ्तारी है, आपको तो पता ही होगा शायद। हाँ इंशाल्लाह गुज़िश्ता साल से बेहतर इस साल इफ्तार होगा। जी जी हाँ ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अंसार भाई को तो फ़ोन लगा लूँ। अंसार भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए आप तो जानते ही है हर साल की पहली इफ्तारी हमारी तरफ से होती है। इस साल मैंने इंशाल्लाह गुज़िश्ता साल से बेहतर इफ्तारी का इंतजाम किया है, आप जरूर आइएगा। अब्बास भाई मेरा मशवरा ये है कि आप फजूल खर्ची ना सलाह के लिए शुक्रिया। जी चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हर साल की तरह ना इस साल भी रमज़ान की पहली इफ्तारी हमारी तरफ से। ठीक है आता हूँ। शुक्रिया। ओह सुल्तान राजा को फोन लगाना भूल गया। सुल्तान राजा अस्सलाम वालेकुम। और सब खैरियत? देखिए आप रोजे तो रखते नहीं लेकिन अफ्तारी तो करते हैं ना, और आपकी इफ्तारी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगी, आप ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। ठीक है ज़रूर। जी ज़रूर। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। बाबा बस इफ्तार पर बुला ले काफ़ी है, अब ये कहने की क्या ज़रूरत है कि हर साल की तरह इस बार भी हमारे यहाँ ही इफ्तार करें। बाबा हमारी रिवायतों में है अगर हम किसी पर एहसान भी करते हैं ना तो हमें भूल जाना चाहिए, लेकिन आप तो बस एक बार इफ्तार कराते हैं और बार बार याद दिलाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। बरखुरदार आप कहीं जा रहे थे ना? हाँ बस मस्जिद जा रहा था, आज इस्तक़बाल माह रमज़ान पर मौलाना का खुसूसी बयान है। आप भी चले? हाँ तो आप जाइए, मैं भी यहाँ माह रमज़ान के इस्तक़बाल की तैयारी कर रहा हूँ। तुम्हारी वजह से ज़मीन पर बैठकर मुझे खाना पड़ रहा है। अब्बू ज़मीन पर बैठकर खाना सुन्नत नबी है। सारी सुन्नतें मालूम। सुनिए आप भी आ जाइए, बैठिए ना। आप लोग सहरी कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है जल्दी आइए। बेटा नाज तुम सहरी कर लो
रोजा मत रखना, गर्मी बहुत है ना। लेकिन मैं रोजा रखूंगी अब्बा। नाज बदर बेशक रखो, जितना मर्जी आए उतना रखो, जब बर्दाश्त ना हो तो रोजा खोल लेना। भाईजान, आपको तो पता ही है मगरिब से पहले रोजा नहीं तोड़ते। या अल्लाह, ये रमजान शुरू होते ही काम का कितना अंबार लग जाता है। सुबह से शाम कैसे होती है पता ही नहीं लगता है। शाम से सुबह, सुबह से शाम, बस सहरी की तैयारी। मैं अकेले क्या क्या करूं। हाय अल्लाह, अब तो सहरी का भी वक्त हो गया है। अरे लेट हो गई। सुनो, हम लोग गुलबहार होटल जा रहे हैं, तुम भी वहां जाना। लेकिन हमारे यहाँ तो आज इफ्तार पार्टी है ना। हाँ वो पार्टी, लेकिन मैंने होटल में रख दी है। क्या? वो 5 स्टार होटल? उस 5 स्टार होटल में आपने पार्टी रख दी और मुझे अब बता रहे हो? देखो, हमारा बिजनेस है ना, वो बड़े लोगों की वजह से ही चलता है। हमको सबको इनवाइट करना पड़ता है। फॉरेन डेलीगेशन आते हैं, कुछ लीडर्स आते हैं, कुछ बिजनेसमैन आते हैं, और वो जो अपना प्लॉट है ना जिस पर कब्जा हुआ है उसका मसला भी हल करना है। तो वो यहाँ घर पर तो हल नहीं कर सकते ना, इसीलिए सबको वहाँ बुलाया है। अब्बू, ये इतना बड़ा खर्च, वो भी इफ्तार के नाम पर? हाँ, बहुत गलत बात है। हम मस्जिद में भी तो इफ्तार करा सकते थे ना। कोई बड़ा खर्च नहीं है। एक्चुअली इफ्तार पार्टी है ना, हमारा इन्वेस्टमेंट है, इससे 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिट हमें होगा, समझे? अच्छा, हम चलते हैं, खुदा हाफिज। चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या भाई? फिर वही चाल पीटेंगी? ना फजर में आए ना जोहर में। मैं घर से निकल चुका हूँ, तुम भी वहीं पहुंचो, वहीं मिलते हैं। ठीक है भाई, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। रिजवान भाई, फजर तो कज़ा हो गई है। इससे पहले कि ज़ोहर असर कज़ा हो जाए मस्जिद चलते हैं। तुम मेरे पास आते हो कि मैं तुम्हारे पास आऊं, या फिर मस्जिद में मिलते हैं? नहीं, मस्जिद जाने का टाइम नहीं है अब। अब्बास अंकल की इफ्तार पार्टी है गुलबहार होटल में, सीधे वहीं चलते हैं। हैदर से मेरी बात हुई थी, इफ्तार होने तक वहाँ पहुँच जाएंगे। ठीक है भाई, खुदा हाफिज, मिलते हैं। ठीक है। ठीक है। हेलो, हाँ अब्बा, कहाँ हैं आप? हम लोग गुलबहार होटल में हैं। अरे मुझे क्यों नहीं उठाया? तुझे तो बहुत उठाया, तू घोड़े बेच कर सोते रहे। चलिए ठीक है। अच्छा किया नाज को बाजी के पास छोड़कर आ गए, गर्मी बहुत है ना। इन्हें देखिए, इफ्तार से पहले ही शुरू हो गए। क्या बोल सकते हैं, राजा साहब है। आइए आइए। सलामुअलैकुम। या अली मदद, क्या करूँ अब्बास भाई, घर में बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसलिए चला आया। आइए फिर हमारी कंपनी में शामिल हो जाइए। हम ज़रूर शामिल होंगे, लेकिन इफ्तार के बाद। अरे चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत? सलाम। सलाम। आइए सलाम। आइए, तशरीफ लाइए। जी तशरीफ रखिए ना।
सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल सही वक्त में आए हैं आप। आ जाइए बाजी, आप यहाँ बैठ जाइए। जी शुक्रिया। और सुनाइए, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सलाम अलैकुम। आइए वालेकुम सलाम। जी, तशरीफ रखिए। आप आए, आप तशरीफ रखें वहाँ पे। बहुत दिनों बाद मिलना हुआ है ना? हाँ भाई, बड़ी गर्मी है। चलो, बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप लोग, जी बैठिए। शुक्रिया। देखिए सब ठीक ठाक तो है ना? सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चलिए चलिए बैठिए। सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। सब खैरियत? सलाम अलैकुम चाची जान। जी चलिए। वालेकुम सलाम बेटा, आओ। सलाम अलैकुम। अल्लाह का शुक्र है, ये दावतों की वजह से हम लोग एक दूसरे से मिल लेते हैं। नहीं तो एक ही सोसाइटी में रहकर कहाँ मिल पाते एक दूसरे से, है ना? सही। हाँ, मैं सोच रही थी कि हम साथ में शॉपिंग चलते हैं। हाँ, कल ही चलते प्लान हैं। बनाते हैं हम। हाँ हाँ, कल ही चलते हैं। हाँ भाभी, आप भी चलिएगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं माह रमज़ान में बाहर नहीं निकलती हूँ। कोई ज़रूरी काम होता है तभी जाती हूँ मैं, खासकर शॉपिंग के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जैसी आपकी मर्जी। हाँ अम्मी, हम भी चलेंगे शॉपिंग पे। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। बाबा जरूर चलेंगे, मुझे पता है तुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ये क्या कर रहे हैं आप? 1-2 घंटे ठहर नहीं सकते थे? इतने सारे रोजदारों के दरमियान में आप गैर इस्लामिक हरकत कर रहे हैं। आप कभी नहीं सुधर सकते। आप ये कैसे कह सकती है कि सब रोजेदार हैं? मैं मुनाफिक नहीं, मेरा दिल जो कहता है मैं वही करता हूँ। अब्बास चाचा, ये हैदर नहीं आया? कहीं रह गया क्या? हाँ भाई, हैदर कहीं नजर नहीं आया। कहाँ रह गए आपके साहबजादे? पता नहीं, आता होगा। अच्छा। हैदर भाई, कहाँ पहुँचे आप? मैं मस्जिद में हूँ, तुम लोग कहाँ हो? हम लोग यहाँ पे हैं इफ्तार पार्टी में, गुलबहार होटल। मैं तो यहाँ मस्जिद में तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा, हमें ये लगा कि तुमने यहाँ बुलाया इफ्तार के लिए। खैर, तुम लोग इफ्तार कर लो, मैं बाद में मिलता हूँ। ठीक है, चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वो नहीं आ रहा। जनाब, इफ्तार का वक्त नहीं हुआ और आपने इफ्तार कर लिया। कौन कहता है कि मैं इफ्तार कर रहा हूँ? इफ्तार 3 चीज़ों से होता है, नमक, खजूर और पानी। और इन 3 चीज़ों में से मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं अभी इफ्तार नहीं किया हूँ। इफ्तिखार साहब, अगर आप चाहें तो हमें आसानी से परमिशन मिल सकता है उस जगह होटल बनाने का। बेफिक्र रहिए अब्बास साहब, परमिशन भी मिल जाएगी। और वो जो फॉरेस्ट लैंड के डेवलपमेंट का ठेका था वो भी आप ही को दिलवा देंगे। तो आप भी बेफिक्र रहिए, इस मरतबा हमारी कम्युनिटी के सारे वोट आप ही की पार्टी को जाएंगे, चाहे इसके लिए दुनिया भर से मुखालिफत क्यों ना हो। मेरे प्लॉट पर जो कब्जा हुआ है ना, उसके लिए भी कुछ करें। उस इलाके का डीएसपी मेरा करीबी दोस्त है, वो खाली करवा देगा। शायद कुछ लेन देन से काम हो जाए। इफ्तिखार साहब, प्राइम लोकेशन पर है वो प्लॉट, 25 करोड़ का। आपका अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। ओ भाई, अरे कुछ म्यूजिक बजाओ ना। ऐसा लग रहा है जैसे किसी सोग में आए हैं।
अरे इफ्तार पार्टी में आए हैं भाई, म्यूजिक बजाइए। क्या कह रहे हैं राजा साहब? ये अफ्तार का वक्त है। ये वक्त दुआ पढ़ने का है, कुरान पढ़ने का है। रोज़ा नहीं रखते इसका मतलब ये नहीं कि रोज़ेदारों का एहतराम ना करें। ठीक है भाई, मगरिब के बाद लगा देना। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं इस तरह की इफ्तार पार्टी में शरीक नहीं हो सकता। जी जी जी। सुनिए, अज़ान हो रही है, इफ्तार का वक्त हो चुका है, आप लोग इफ्तार कर सकते हैं। और जो लोग नमाज के बाद इफ्तार करना चाहते हैं वो लोग नमाज के बाद करें, ठीक है? प्लीज़। अब यहाँ के बाद क्या प्लान है? शोएब भाई, सारा महीना ऐसे ही पार्टी का दौर रात चलता कैसे है, कटेगी मज़ा आ यार? जाएगा। क्या बोलते हो तुम? अरे यार, पैसा खर्च होने की बात मत कर। तेरे हाँ, अब्बा हुजूर यहीं बैठे हैं। सही कहा। सुन लेंगे तो पिटेगा। चलो। शोएब भाई, हैदर नहीं आया? खैर, हैदर को मैंने फ़ोन किया, कहा इफ्तार के बाद मिलेंगे। यार बड़ा ही बदतमीज़ आदमी, बाप ने इतनी बढ़िया इफ्तार पार्टी दी और लड़का ही नहीं आया। अब्बास चाचा जितने जिंदा दिल और खुश मिजाज है ना, उतना ही हैदर भाई रूखा फीका एकदम बोरिंग है। पंद्रह रमज़ान को एक और शानदार इफ्तार पार्टी इस गरीब की तरफ से, आप लोग ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। गरीब की किस्मत में तो सिर्फ रोज़े होते हैं जनाब, अफ्तार कहाँ। बुरा मत मानिए अब्बास भाई, इस तरह की पार्टी मत दीजिए। अच्छा मालूम नहीं होता इफ्तार के नाम पर इस तरह की फजूल खर्ची। एक बखील होता है जो न खुद खर्च करता है, और एक बखील होता है जो न खुद खर्च करता है न दूसरों को खर्च करने देता है। उनमें से एक आप हैं। राजा साहब, आप भी कभी कर लिया कीजिए इस तरह के खर्चे। भूल गए अंसार भाई, मुहर्रम के 10 दिन तक तबर्रुक का इंतज़ाम जनाब इस गरीब की तरफ से होता है। जहाँ मौला का लंगर होता है ना, वहाँ राजा सबके सामने होता है। पंद्रह रमज़ान को तो अभी 2 हफ्ते हैं। उससे पहले हमारे क्लब में 10 रमज़ान को एक इफ्तार पार्टी है, आप सबको आना है इंशाअल्लाह।
क्यों, क्या मेरी बात कुछ हजम नहीं हुई आपको? चौधरी साहब, कम से कम इस मुबारक और पाक महीने में तो इन सब हराम चीज़ों से तो दूर ही रहना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि हमेशा के लिए ही दूर रहना चाहिए। मौला की कसम। वाह भाई, आप तो हमारे ख्यालात के निकले। मौला सलामत रखे आपको। खैर, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। भाई साहब, माह मुहर्रम में मैं अपने क्लब को पहले अशरे में बंद रखता हूँ और रमज़ान में इफ्तार के बाद खोलता हूँ। चौधरी साहब, ये क्लब रात भर खुला रहता है क्या? और आप सबसे कह रहा हूँ, और आप सब जब चाहें चले आएं। आप सबकी मेरे क्लब में फ्री एंट्री है। हाँ और खाना कैसा रहा? बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसी तरह होना चाहिए। मौला करे कि आप ऐसी पार्टी हमें देते रहें। बिल्कुल इंशाल्लाह। अच्छा खाना है। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। हमारे गुनाहों को माफ कर और हमारी इबादतों को कबूल फरमा। अरे, आगा की तकरीर आ रही होगी। हाँ, तो मैं आपके सामने कह रहा था कि आजकल इफ्तार पार्टीज का फैशन चल पड़ा है। जिस तरफ देखिए पार्टी हो रही है, जिस तरफ देखिए इफ्तार पार्टी के बैनर लगे हुए हैं। अजीब मामला है जिसमें गैर अखलाकी तौर पर उमूर अंजाम दिए जाते हैं। इस माह मुबारक की तौहीन की जा रही है। अजीज़ान गिरामी, मोमिनों को इफ्तार कराना अच्छी बात है, मगर मस्जिद में कराया जाए, इमाम बारगाहों में करवाया जाए, मोमिनीन तक इफ्तार को पहुंचाया जाए, रिश्तेदारों को घरों में बुलाया जाए, दोस्तों को अपने घर में दावत दी जाए, इफ्तार के लिए इह्तिमाम नमाज किया जाए और उसके बाद जो है वो लोगों के सामने इफ्तार पेश किया जाए। मगर आज के दौर में खुले हुए मैदानों में मंडप सजाए जाते हैं, वहां पर नाम और शोहरत के लिए जो है वो बैनर लगाए जा रहे हैं। ये अमल गैर इस्लामी है। इसमें नाम, नमूद और शोहरत के अलावा कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुमकिन है दुनिया में नाम मिल जाए, मगर आखिरत में इसके जरिए से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। सबसे बेहतरीन इफ्तार कराना वहां है जहां जरूरतमंद हों। उन लोगों को इफ्तार कराया जाए जो कि तालिबे इल्म हैं। उन लोगों को इफ्तार कराया जाए कि जो जरूरतमंद है। दीनी मदारिस में जाकर इफ्तार कराया जाए। वालेकुम अस्सलाम। जो यतीम हैं उन्हें इफ्तार कराया जाए। जो तुम आए क्यों नहीं पार्टी में? पता है तुम्हारी वजह से हमारी कितनी बेइज्जती होती है। लोग तरह तरह के सवाल करते हैं तुम्हारे ना आने पर। कि वो इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ के लश्कर में होंगे, लेकिन यहाँ पर नाम। इस मौलवी ने ना तुम्हारा दिमाग खराब करके रख दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं। एक तो ये मेरी पार्टी की मजम्मत करता है, उसमें कीड़े निकालता है, जबकि मैंने उसको बुलाया था फिर भी लोगों में तरह तरह की अफवाहें फैलाता है ये मौलवी। इनको क्या पता कि बिजनेस क्या होता है। इनकी दौड़ सिर्फ मस्जिद तक होती है। हम जैसे बिजनेसमैन को ये सब करना पड़ता है, समझे? तो क्या इस तरह की बातें अल्लाह को नहीं मालूम थी, जो इस तरह के दिखावे को, इस तरह के इसराफ को हराम करार दिया? अल्लाह का दीन बिल्कुल सीधा है, लेकिन इन मौलवियों ने उसको पेचीदा करके रख दिया है। तुम अगर आज पार्टी में आते तो देखते कैसे कैसे दीनदार लोग आए थे। पता नहीं, हो सकता है
उनकी भी आपकी तरह कोई मजबूरी रही हो अपने अपने बिजनेस को लेकर। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इतना मजबूर नहीं करा कि इस तरह की पार्टी अटेंड करूं। देखा तुमने इस लड़के की बदतमीजी, बात करता है दीन की और बाप से किस तरह बदतमीजी से पेश आ रहा है। आप गुस्सा मत कीजिए, मैं समझाती हूँ इसे। इसने तो सिर्फ अपने दिल की बातें की है, इसने कभी आपके साथ कोई बदतमीजी नहीं की है। हमें चाहिए कि हम इसकी बात सुने और गौर कीजिए कि इसकी बातों में कितनी सच्चाई है। कोई सच्चाई नहीं है। मजबूरी में कई चीजें जायज हो जाती है, हमारी भी कई मजबूरियां होती है। लेकिन आजकल के ये लड़के कुछ समझते नहीं, कुछ समझ में आता नहीं इनको।